सवाल जवाब 29। आज का सवाल, डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं। सवाल 2, शुगर में क्या क्या तकलीफ होता है। सवाल 3, बॉडी में शुगर लेवल कम या अधिक कितना होना चाहिए। सवाल 4, डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। सवाल 5, कीटोन्स की जांच किन्हें करानी पड़ती है। दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि जो साथी नए हैं या आपने अभी तक अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1, डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले भारतवर्ष में ही हैं। भारत की लगभग 5% आबादी डायबिटीज से पीड़ित है। जिन लोगों में डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है उनमें पहले से ही कई लक्षण सामने आने लगते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग डायबिटीज के लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं और समय समय पर इलाज न होने की वजह से डायबिटीज के गिरफ्त में आ जाते हैं। आइए जानें डायबिटीज के मुख्य लक्षण क्या हैं। 1, प्यास अधिक लगना। यूं तो भरपूर मात्रा में पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन अगर भरपूर मात्रा में पानी पीने के बाद भी आपको पानी पीने की अधिक जरूरत महसूस होती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। 2, पेशाब बार बार लगना। जब आपको डायबिटीज होता है तो आपको जरूरत से ज्यादा वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती है। दरअसल बार बार वॉशरूम जाने से ब्लड स्ट्रीम में मौजूद अधिक शुगर शरीर से बाहर निकलती है और ये डायबिटीज का मुख्य लक्षण है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। 3, नींद बहुत लगना और थकान महसूस होना। अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको थकान महसूस होती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल डायबिटीज से पीड़ित लोगों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट सही तरह से ब्रेक नहीं हो पाता है। इस वजह से खाने में मिलने वाली एनर्जी शरीर को पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। एनर्जी न मिलने की वजह से शरीर में थकावट महसूस होता है। अगर आपको भी अधिक थकान महसूस होती है तो बेहतर होगा आप अपनी जांच करा लें। 4, जरूरत से ज्यादा भूख लगना। जरूरत से ज्यादा भूख लगना भी डायबिटीज का मुख्य लक्षण है। दरअसल शरीर में मौजूद कोशिकाएं इंसुलिन प्रोडक्शन में बाधा पड़ने के कारण शरीर में मौजूद शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिससे शरीर में सही तरह से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिस वजह से ज्यादा भूख लगने लगती है। 5, वजन कम होना। अगर बिना किसी वजह आपका वजन कम हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि यह डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। 6, आंख से धुंधला दिखाई देना। डायबिटीज के लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि इस बीमारी में आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है और आपको धुंधला दिखाई देने पर लगता है। इसीलिए समय समय पर अपने ब्लड शुगर की जांच जरूर कराते रहें। 7, चोट या घाव जल्दी ठीक नहीं होना। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को लगी हुई चोट या घाव जल्दी ठीक नहीं होती। अगर आपकी चोट भी ठीक होने में अधिक समय लेती है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। दरअसल जब शुगर का स्तर ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही शरीर में खून का सर्कुलेशन धीमा होने से चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। आपको अगर इनमें से कोई लक्षण दिखे तो अपने डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें। सवाल 2, डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक बहुत ही घातक बीमारी है। डायबिटीज कई तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और इंस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बेहद जानलेवा होती है। वहीं इंटेस्टिनल डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान होती है, जो बच्चे के जन्म के बाद खुद ही खत्म हो जाती है।
सवाल 3, शुगर में क्या तकलीफ होता है? मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें उचित प्रबंधन बेहद आवश्यक हो जाता है। ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाना कई अंगों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुगर का स्तर बढ़ने से बेहोशी की समस्या, मितली आना, धुंधला दिखाई देना, चीजों पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, बहुत ज्यादा प्यास महसूस होना, ये सामान्य लक्षण हैं। सवाल 4, कीटोन्स की जांच किन्हें करानी पड़ती है? जब ब्लड शुगर का लेवल 300 mg पर लीटर से अधिक होता है, बीमार होना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लक्षण दिखाई पड़ना, जी मिचलाना या उल्टी आना, उपचार के बावजूद ब्लड शुगर का लेवल उच्च स्तर पर बने रहना, हमेशा थका हुआ महसूस करना, प्यास अधिक लगना, मुंह सूखते रहना, बार बार पेशाब आना, मुंह से अधिक स्मेल आना। अगर गर्भावस्था में डायबिटीज है तो कीटोन्स की जांच निश्चित करानी चाहिए। सवाल 5, बॉडी में शुगर लेवल कम या अधिक कितना होना चाहिए? आज के दौर में डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है और लाखों लोग इस बीमारी के चपेट में हैं। बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा या कम दोनों ही खतरनाक माना जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखें। अब सवाल यह है कि आखिर नॉर्मल बॉडी में उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए? चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अगर उम्र के लिहाज से बात करें तो 6 से 12 साल की उम्र में फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर 80 से 180 mg पर लीटर होना चाहिए। फिर लंच के बाद यह लेवल 140 mg पर लीटर तक जा सकता है, जबकि रात में खाने के बाद 100 से 180 mg पर लीटर ब्लड शुगर लेवल सामान्य माना जाता है। इसके बाद अगर आपकी उम्र 13 से 19 साल है तो फास्टिंग शुगर लेवल 70 से 150 mg पर लीटर रह सकता है। लंच के बाद 140, डिनर के बाद 90 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए। इसी तरह उम्र 20 से 26 साल उम्र वाले के लिए फास्टिंग के दौरान 100 से 180 mg पर लीटर शुगर लेवल होना चाहिए। वहीं लंच के बाद 180 mg पर लीटर और डिनर के बाद शुगर लेवल 100 से 140 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 27 से 32 साल है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 mg पर लीटर होना चाहिए। इसी तरह लंच के बाद 90 से 110 और डिनर के बाद 100 से 140 mg पर लीटर होना चाहिए। 33 से 40 साल की उम्र वालों का फास्टिंग शुगर लेवल 90 से 120 mg पर लीटर होना चाहिए। लंच के बाद शुगर लेवल 140 mg और डिनर के बाद 90 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए। आपकी उम्र 40 से 50 साल है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 90 से 130 mg पर लीटर हो सकता है। लंच के बाद 140 और डिनर के बाद 150 mg पर लीटर होना चाहिए। 50 से 60 साल के उम्र वालों के लिए फास्टिंग शुगर लेवल 90 से 130 mg पर लीटर होना चाहिए। लंच के बाद 140 mg पर लीटर, वहीं डिनर के बाद 150 mg पर लीटर ब्लड शुगर लेवल सामान्य माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऊपर बताए गए सुझावों पर अमल करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।